अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सहरी में उठ गई थी, 15 मिनट पहले मेरी आँख खुली थी। और यहाँ पे मैं रात को लेकर आई थी कीमा आलू नानी के घर से, वही मैं खा रही थी। और आधी मैंने रोटी ली थी और मैंने दूध डबल रोटी ली थी। उसके बाद मैंने चाय पी थी। तो बस यही हमारी सहरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने सिपारा पढ़ा था और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करके अबान उठ गया था इसलिए। तो अभी हो रहा है 2 बजे का टाइम और नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ ली है। और आज मैं सुबह का बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए, बहुत सारे घर की साफ़ सफाई करी है। और ईद की तैयारी मैंने अभी से ही कर ली है, पूरी साफ़ सफाई कर ली है, जाले वगैरह, क्योंकि रमज़ानों से पहले मैंने सफाई की थी तो बहुत ज़्यादा। और मैंने फ्रिज भी साफ़ किया है आज, और आज कपड़े भी धोए हैं, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े मैंने धोए हैं, सारे कपड़े मैंने धोए हैं। अब मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए क्योंकि मेरे सारे कपड़े सुखाए हैं यहाँ पे। तो ये सारे ये रहे कपड़े मेरे, सारे कपड़े उठाते हैं फिर चलते हैं क्योंकि बहुत तेज़ वाली धूप है यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप हो रही। सारे कपड़े गिर चुके हैं क्योंकि डोरियाँ नहीं है यहाँ पे, हमें इसे दीवारों पे डालना पड़ता है। अब सारे कपड़े उठाते हैं और फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। तो ये सारे कपड़े देख सकते हो आप, और बाहर सूख रहे हैं। और ये सारे मेरे हस्बैंड के, मेरे भी बहुत सारे कपड़े हो गए, बच्चों के हैं। और ऊपर सूखा, और ऊपर से तो मैं सारे लेकर आ गई हूँ। अब यहाँ नीचे सूख रहे हैं मेरे बाहर बालकनी में। अब वहाँ से सारे कपड़े उठाऊँगी और जो प्रेस करने के प्रेस करके रखूँगी और सारे फोल्ड करके रखूँगी अलमारी में। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। छत पे से कपड़े लेके मैं आ गई हूँ और हालत इतनी ख़राब हो गई, बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। और सारे कपड़े मैंने हाथों से धोए हैं, बहुत तेज़ वाली मुझे थकान हो गई है। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मशीन सही करवा लूँ, पर कोई मशीन सही करने आ नहीं रहा। तो अब मैं सोऊंगी, अबान को भी सुलाऊंगी, फिर आपसे बात करती हूँ असर के टाइम पर। तो आज मैं जा रही हूँ बाज़ार। अबाया मैंने पहन लिया है और हस्बैंड नीचे खड़े हैं। और मैं सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ 4:45 बजे अभी, और रोज़ा भी हम वहीं खोलेंगे और अबान को मैं अपनी अम्मी के पास छोड़ के जाऊँगी। तो जाते हैं बाज़ार। और अब 23वां रोज़ा भी हो गया है, फिर कब जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है बाज़ारों में। तो हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन तो बाज़ार के लिए हम निकल गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और मैंने यहाँ पे चप्पल देखी, ज़ैद, फैज़ और ज़ैनब के लिए मैंने सैंडल देखी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं आगे गई। और आगे अच्छी अच्छी सैंडलें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची सैंडल थी और ज़ैनब भागती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी नीची वैसी देखनी थी। मैं अपने अपने लिए पर्स देखे, पर मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया। और उसके बाद हम चले गए कुर्ते पजामे की शॉप पे, और यहाँ पे मुझे 2-3 समझ में भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले भी लिए। वो आपको मैं घर पे दिखाऊंगी। इन भाई की शॉप पे इतने अच्छे अच्छे कुर्ते पजामे थे तो मैंने फ़ौरन से ले लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। और रोज़ा भी हमने इन भाई की दुकान पर ही खोला था, इन्होंने ही हमारा रोज़ा खुलवाया था। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी इनकी दुकान पर कितने अच्छे अच्छे कुर्ते रखे हुए थे। ये सारे देख सकते हो आप, इतने प्यारे प्यारे कुर्ते थे। और जो अभी न्यू लेटेस्ट चल रहे ना, वो बहुत ही बढ़िया कुर्ते थे इनकी। तैयार होके मैं आ गई हूँ। मैं अबान को तो छोड़ गई थी अम्मी के पास, और तीनों बच्चों को मैं ले गई थी कि उनके नाप के मुझे कुर्ते पजामे लेकर आने थे। अबान का तो मैं बिना नाप का ही ले आई, और ज़ैनब के लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। ज़ैनब का मुझे कुछ ज़्यादा ढंग का लगा ही नहीं। अब मैं इंशाल्लाह एक बार और जाऊँगी ज़ैनब पर, मेरा तब लेकर आऊँगी। अभी तो मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ कुछ भी, बस सिर्फ लाई हूँ मैं तीनों मेरे बेटों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बेडशीट, और ये सबसे पहले मैंने ली थी और ये इतनी प्यारी लगी थी, जो एक नज़र में पसंद आ जाती है ना, ये वो चीज़ थी। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, पता नहीं इसका कैमरे में सही से कलर आ रहा है या नहीं। ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे मैंने अबान के लिए लिया था ये सूट, और अबान ने ये पहली बार इस कलर का कोई सूट पहनेगा, और ये फर्स्ट टाइम ही मैं उसके लिए ख़रीद रही थी। माशाल्लाह अबान मेरे जो दोनों बेटों के कपड़े हैं ना वो पहन लेता है। छोटे जो कपड़े थे ना मेरे ज़ैद और फेस के, वही मैं अभी तक उसको पहना रही थी, तो मुझे कभी लाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और अब तो मैं लाती ईद के ऊपर तो ये मैं इसके लिए कुर्ता लेकर आई थी, कुर्ता पजामा, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसमें जो ब्लू कलर के इसमें सितारे आए हुए थे और ब्लू कलर की इसमें कढ़ाई हुई हुई थी, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। कलर पता नहीं कैमरे में इसका कलर ठीक आ रहा है या नहीं, लेकिन ये वाइट कलर का इसके साथ पजामा था। और माशाल्लाह बान पे भी बहुत प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया था। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आ रहा था। और मैंने ये लिया था फेस के लिए। फेस के ऊपर ऐसे कलर के कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं क्योंकि इसका रंग फेयर है
ज़ैद के लिए तो मैं ज़्यादा ऐसे कपड़े नहीं लेती हूँ, मतलब मैं फेस के लिए तो मैं लेती ही लेती हूँ। और ये बहुत ही प्यारा कुर्ता लग रहा था और इसके गले में भी काम आ रहा था और इसमें बटन लग रहे थे। और मैं सबसे ज़्यादा क्या देखती हूँ, मतलब कुर्ते पजामे में सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ उसका फैब्रिक कैसा है। कपड़ों का हमेशा यही देखना चाहिए। वो मैं ज़्यादा अलाम झलाम के बच्चों को कपड़े नहीं पहनाती हूँ, मतलब जो सिंपल सोबर से होते हैं ना वही। और अभी इतनी गर्मी है, बच्चों के लिए यही बेस्ट रहता है। मतलब जितने आप सिंपल कपड़े बच्चों को पहनाओगे ना, बच्चे आराम से पहनेंगे। और उनको ऐसे गले निकले हुए ज़्यादा हेवी से पहना दोगे ना तो बच्चे भी घबरा जाएंगे। और ज़ैद के लिए लिया था मैंने पठानी सूट, और ये पठानी सूट बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देख सकते हो आप, इसका थोड़ा सा मतलब ये ऊपर सा काम आया हुआ है और बाकी सिंपल सोबर सा ही है। और ये ग्रे कलर का है, मतलब उसके लिए मैं हल्के कलर ज़्यादा उसके लिए लेती ही नहीं हूँ। उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते ही नहीं है हल्के कलर, और ये ऐसे ही उसके ऊपर डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इसके लिए उस टाइप के ही लेती हूँ जैसे उसके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने उसके लिए ये ले लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मेरी शॉपिंग हो गई थी जी डन। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इन बच्चों के लिए पजामे भी लिए थे जो घर में पहनने के होते हैं ना, जो ये सिपारा पढ़ने जाते हैं और ट्यूशन जाते हैं, तो इसके लिए भी मैंने ये पजामे ले लिए थे। और ये मैंने 2 ज़ैद के लिए लिए थे, फेस के लिए मैंने नहीं लिए। फेस के लिए मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद लूँगी। नाप के भी नहीं थे और इसके मतलब ऐसे ही डिज़ाइन में मैं लेना भी नहीं चाहती थी, मैं थोड़ा अलग हट के लेना चाहती थी उसके। और ये एक मैंने ली थी फेस के लिए और एक ली थी मैंने ज़ैद के लिए। तो जी बस यही थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉपिंग। अल्लाह से अबान भी सो गया है, ज़ैनब भी सो गई है, बस फेस जग रहा है, मोबाइल देख रहा है। ज़ैद भी सो गया है और अभी बज रहे हैं 10:30। बच्चे माशाल्लाह से सो गए हैं। अब थोड़ा सा काम करके, मतलब थोड़ी सी घर की मैं भी से क्लीनिंग कर देती हूँ ना, तो सुबह मुझे बहुत सही लगता है। मतलब सेरी में उठती हूँ ना तो बिल्कुल साफ़ सफाई सी मिलती है। तो मैं थोड़े से बर्तन धोऊंगी और अपने लिए चाय बनाऊंगी। और माशाल्लाह से बच्चे तो सो ही गए हैं और फिर सेरी में उठेंगे। और अभी से ही मैं आटा वाटा सब गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि सेरी में मैं आटा नहीं गूंदती हूँ। और बस ये काम करूँगी। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि ये शॉपिंग कैसी लगी आपको। और इंशाल्लाह ज़ैनब की करूँगी तब भी आपसे। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।